उपनिषदों में उस समाज का मूल दर्शन समाहित है जो 1000 ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में प्रचलित था और माया, इंका और अन्य मूल अमेरिकी संस्कृतियों जैसी सभ्यताओं के साथ कई समानताएं हैं। ये समानताएं इस समय मेरे चल रहे अध्ययन का भी हिस्सा हैं। उपनिषदों और क्वांटम भौतिकी के बीच अनोखी समानताएं इस बात का संयोग हो सकती हैं कि हम इसे कैसे देखते हैं। यह गहन शोध, सत्यापन और अवलोकनों के माध्यम से आया है जिसे दार्शनिकों ने तब महसूस किया था। शोध पद्धतियों का उल्लेख ऊपर वर्णित 6 विद्यालयों के न्याय विद्यालय में किया गया है। क्वांटम भौतिकी में रुचि रखने वाले भौतिकी के छात्र के रूप में मैंने हमेशा श्रोडिंगर को गुरु माना है। उनका तरंग समीकरण क्वांटम और शास्त्रीय भौतिकी दोनों में मान्य है। क्वांटम दुनिया में जो मान्य है वह शास्त्रीय भौतिकी में मान्य है, लेकिन इसके विपरीत मान्य नहीं है। श्रोडिंगर अक्सर उपनिषदों का उल्लेख करते थे, भारतीय शास्त्र जिसमें चेतना के बारे में विभिन्न अवधारणाएं शामिल हैं। उपनिषद कर्म, कार्यों के नियम, कारण और प्रभाव, वास्तविक और अवास्तविक, सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु, भ्रम और वास्तविकता, भौतिक और अमूर्त और बहुत कुछ के बारे में बात करते हैं जो कण भौतिकविदों द्वारा अक्सर चर्चा की जाने वाली समानता पाते हैं। उपनिषद 108 विषयों को कवर करते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। यह व्यापक रूप से बहस, चर्चा, शोध, ध्यान, विश्लेषण और बहुत कुछ का परिणाम माना जाता है। इसके साथ कोई पौराणिक कथा या कोई विश्वास प्रणाली जुड़ी नहीं है, लेकिन इसमें परिकल्पनाएं, प्रश्नोत्तर, सहमति, असहमति और निष्कर्ष हैं। उनमें से 13 मुख्य उपनिषद हैं, जो अधिकांश अवधारणाओं को कवर करते हैं। उपनिषदों का मानना है कि दुनिया ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बनी है। यह जो कुछ भी देखता है वह ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन यह इंगित करता है कि उन सभी का एक सामान्य स्रोत है। यह ब्रह्मा से आता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड या सार्वभौमिक ऊर्जा, और हमारी आत्मा, आत्मान भी उस ऊर्जा का एक हिस्सा है, और ऐसा ही हर दूसरी इकाई है जिसे आप देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आप उस वास्तविकता को न तो महसूस कर सकते हैं और न ही समझ सकते हैं, और समझने का एकमात्र तरीका सब कुछ नकारना है, यानी संस्कृत में इसे नेति नेति कहा जाता है, जिसका अर्थ है न यह और न वह। श्रोडिंगर अक्सर अपनी अवधारणा आत्मा ब्रह्मा को समझाने के लिए सूत्र का उपयोग करते थे। वह अपनी पुस्तक जीवन क्या है में कहते हैं, और मैं उद्धृत करता हूँ, प्रारंभिक महान उपनिषदों से आत्मा ब्रह्मा, व्यक्तिगत आत्म सर्वव्यापी शाश्वत आत्म के बराबर है कि मान्यता भारतीय विचार में ईश निंदा से दूर दुनिया की घटनाओं में सबसे गहरी अंतर्दृष्टि का सार माना जाता था। श्रोडिंगर फिर चेतना की बहुलता की दुविधा में उतरते हैं और इसे कई लोगों के क्रोध को आकर्षित करने के जोखिम के साथ बेतुका पाते हैं। हमारे आसपास देखी गई वास्तविकता एक जैसी ही महसूस होती है, और इसलिए क्या कोई साझा चेतना है जो प्रबल होती है और धोखे की अवधारणा का उपयोग चेतना की कथित बहुलता को उत्पन्न करने के लिए करती है, जिस पर कई लोग विश्वास करते हैं। उपनिषदों में इसे माया, भ्रम के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे हम चीजों को अलग तरह से देखते हैं। यह अवधारणा कि सब कुछ ब्रह्मा, सर्वशक्तिमान सार्वभौमिक ऊर्जा का एक हिस्सा है जो वास्तविक दुनिया में सब कुछ चलाता है, हर चीज को तरंग के रूप में देखने के क्वांटम सिद्धांत के अनुरूप है, और वास्तविक दुनिया में हर समीकरण को श्रोडिंगर के एक तरंग समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह एक अप्रासंगिक सादृश्य हो सकता है यदि हम पेड़ के लिए जंगल को भूल जाते हैं। और भी हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 13 मुख्य में से एक इंगित करता है कि आत्मा स्वयं अज्ञेय है। इसके अलावा यह कहता है कि अद्वैत आत्मा अपने प्रक्षेपित सृजन के पर्यवेक्षक के रूप में स्वयं का ज्ञाता है। यही अंतिम कारण है कि कोई व्यक्ति निरपेक्ष को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं को नहीं देख सकती। यह इस परिकल्पना को आगे ले जाता है कि पर्यवेक्षक और अवलोकन एक ही है और केवल जुड़े हुए नहीं हैं। पर्यवेक्षक प्रभाव का एक उल्लेखनीय उदाहरण क्वांटम यांत्रिकी में होता है, जैसा कि डबल स्लिट प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। भौतिकविदों ने पाया है कि डिटेक्टर या किसी उपकरण द्वारा क्वांटम परिघटनाओं का अवलोकन इस प्रयोग के मापे गए परिणामों को बदल सकता है। डबल स्लिट प्रयोग में पर्यवेक्षक प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर की उपस्थिति के कारण होने के बावजूद प्रयोग के परिणामों की व्याख्या कुछ लोगों द्वारा यह सुझाव देने के लिए की गई है कि एक सचेत मन वास्तविकता को सीधे प्रभावित कर सकता है। हालांकि वास्तव में क्या बदलता है यह अज्ञात है, जब तक कि हम इस बात से सहमत न हो कि चेतना अंतर्निहित है। दार्शनिक और वैज्ञानिक रूप से वास्तविकता को कभी नहीं जाना जा सकता है और पर्यवेक्षक और अवलोकन जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान जानता है कि कैसे। देखिए, चेतन मन वास्तविकता को सीधे प्रभावित कर सकता है। उपनिषद मन, बुद्धि और चेतना के त्रय में गहराई से उतरते हैं,
सामान्य लोगों के लिए समझ से परे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे क्वांटम भौतिकी, जिसे समझना मुश्किल है। श्रोडिंगर एकमात्र भौतिक विज्ञानी नहीं थे जो उपनिषदों का उल्लेख करते थे। नील बोहर दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में कहा, ईश्वर एक नहीं है, मैं प्रश्न पूछने के लिए उपनिषद में जाता हूँ। निकोला टेस्ला और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने उपनिषदों के बारे में भी उद्धरण दिए हैं। क्या यह कुछ चीजों का संयोग मात्र है जो प्रतिध्वनित हुई या कुछ डिजाइन किया गया था? यह मेरे लिए अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन शून्यता का ज्ञान, अंतरिक्ष और समय से परे अवधारणाएं और चेतना और वास्तविकता से इसके संबंध के बारे में विचार सत्य की खोज करने वाले किसी भी कण भौतिक विज्ञानी के लिए आकर्षक हैं। उनकी गहरी रुचि ने मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित किया। मैं यहाँ बहुत कुछ लिखने की योजना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा लिखकर समाप्त करूँगा जिसे दुनिया को ध्यान में रखना चाहिए। चेतना एक विदेशी विषय रहा है जिसे अब तक विज्ञान ने छुआ नहीं है। अनिश्चित और विशाल भविष्य चेतना को समझने, इसे दोहराने और अनुभव करने और कभी कभी इसे फिर से बनाने, मशीन चेतना के इर्द गिर्द घूमेगा, जो हमें कई अज्ञात चीजों से अवगत करा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर एज़टेक, मायान्स, इंकास और यूरोप के पैगन्स के बचे हुए ज्ञान तक की सभ्यताओं के इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं में सदियों के शोध का एक अनदेखे खजाना है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के और वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।